तेरे पास आया हूँ तो कुछ खास बात है, दिल में बसी है एक अजनबी सी रात है। तूने छूने की तलब अब और बड़ी है, तेरी हर अदा में कुछ मस्ती सी घुली है। राधिका और आदित्य की कहानी जो बचपन में शुरू हुई थी और अब एक नई दिशा में मुड़ रही थी, सबको यह एहसास दिलाती है कि जिंदगी कभी भी आपको उन यादों की ओर वापस ले आती है जिनसे आप भागते हो। वे दोनों साथ खेले, साथ सपने बुने और धीरे धीरे बड़े होते गए। हालांकि समय ने उन्हें दूर किया, लेकिन प्यार और दोस्ती की मिसाल के रूप में वे फिर से एक दूसरे के पास लौट आए। जब उन्होंने एक दूसरे को अपने जीवन के सबसे प्यारे पलों का हिस्सा बनाने का वादा किया था, तो उन वादों को निभाने में कोई कसर बाकी नहीं छोड़ी। लेकिन जैसे जैसे समय बीता, जिम्मेदारियां बढ़ने लगी और रिश्तों में खामोशियां आने लगी। फिर एक दिन राधिका को एक बैड प्रोजेक्ट का मौका मिला और आदित्य को समझ में आता है कि अपने साथी का सपोर्ट करना सबसे बड़ा प्यार होता है। दोनों ने यह सीखा कि प्यार और दोस्ती कभी भी थमता नहीं है, बस हमें एक दूसरे की जरूरत को समझने की ताकत होनी चाहिए और थोड़ा ठंडे दिमाग से सोचना चाहिए एक दूसरे के प्रति। तेरी हंसी में वो खो जाता है, तेरी आंखों में रंगीनी पाना चाहता हूँ, सांसों में बसी है तेरी खुशबू, कभी तुझसे दूर न जाना चाहता हूँ। जब राधिका और आदित्य ने अपने पुराने दिनों को फिर से जीने की शुरुआत की, तो उनके रिश्ते में एक नई जान आ गई। रियूनियन के बाद दोनों ने अपनी जिंदगी को फिर से एक दूसरे के साथ जोड़ने की कोशिश की, पर यह आसान नहीं था। राधिका का करियर और आदित्य की लेखनी उन्हें व्यस्त रखती थी। वे एक दूसरे के लिए टाइम निकालते तो वो भी बड़ी ही मुश्किल से, और बीच में कई बार ऐसे मौके आए जब दोनों को एक दूसरे से शिकायतें हुई, लेकिन ये शिकायतें कभी उनकी दोस्ती और प्यार के बीच दीवार बनकर नहीं आई। एक दिन आदित्य को महसूस हुआ कि राधिका अपने काम में इतनी व्यस्त हो गई है कि वह यह भी नहीं जानती कि मेरा कोई दोस्त भी है, और वह उससे समय नहीं दे पा रही थी। राधिका का ऑफिस प्रोजेक्ट इतना बड़ा था कि वह दिन रात काम में डूबी रहती थी। आदित्य ने भी अपनी किताबें लिखनी शुरू की, लेखनी इस बीच उनके बीच थोड़ी दूरी आ गई। आदित्य ने कई बार राधिका से मिलने की कोशिश की, लेकिन वह हमेशा किसी न किसी काम में व्यस्त रहती। एक दिन आदित्य ने राधिका को एक प्यारी सी चिट्ठी भेजी, जिसमें उसने अपने दिल की बात लिखी। चिट्ठी पाकर राधिका बहुत खुश हुई। चिट्ठी पढ़ने के बाद राधिका को एहसास हुआ कि आदित्य को उसकी जरूरत है, और उसने खुद से यह वादा किया कि वह अपने रिश्ते को फिर से संजीवनी देगी। एक दिन राधिका ने आदित्य को डेट पर जाने के लिए बुलाया। यह वही डेट थी जहां दोनों ने अपने पुराने दिनों को याद किया, और सब कुछ याद करने के बाद यह तय किया कि उनके बीच कोई भी दूरी नहीं आ सकती। राधिका को एक नया प्रोजेक्ट मिला, जिसके लिए उसे 6 महीने के लिए शहर से बाहर जाना पड़ा, और यह एक बड़ा मौका था। लेकिन राधिका को यह चिंता थी कि आदित्य के बिना वह कैसे इसे पूरा करेगी। आदित्य ने उसे सपोर्ट किया और राधिका ने अपने सपनों को पूरा करने के लिए हाँ कह दी। इस दौरान दोनों के बीच की दूरी फिर बढ़ने लगी, और कुछ दूरी इतनी ज्यादा बढ़ गई कि आदित्य को सहन न हुई। और लेकिन इस बार उनके दिलों में एक गहरा विश्वास था कि वे एक दूसरे का साथ देंगे। 6 महीने बाद राधिका वापस लौटी। इस बार दोनों ने तय किया कि वे अपने रिश्ते को और मजबूत बनाएंगे, इतना मजबूत बनाएंगे कि हम एक दूसरे से दूर नहीं कर पाएंगे। उन्होंने अपने लिए एक नया सपना देखा, एक ऐसा घर जहां उनका प्यार, दोस्ती और दोनों के सपने हमेशा जीवित रहें। आदित्य ने अपनी नई किताब राधिका को समर्पित की, जिसका नाम था तुमसे सीखा प्यार। तो आप अब जानना चाहेंगे कि क्या आपको लगता है कि सचमुच प्यार और दोस्ती से जुड़े रिश्ते
समय के साथ मजबूत होते हैं। क्या आप अपनी राय हमारे साथ साझा करेंगे? अपने विचार कमेंट में जरूर लिखें और इस कहानी को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। राधिका और आदित्य ने शादी के बाद एक नई जिंदगी की शुरुआत की। उनका प्यार और दोस्ती दोनों ही उनके रिश्ते की बुनियाद को। राधिका ने एक बड़ी आर्किटेक्चर कंपनी में काम करना शुरू कर दिया। कंपनी में काम शुरू करने के बाद और आदित्य अपनी किताबों से लोगों के दिल जीतने लगा। शुरुआत में सब कुछ बेहद खूबसूरत सा लगा, बहुत अच्छा लगा। दोनों काम करते थे, सुबह का नाश्ता साथ करना, शाम को पार्क में टहलना और रात को एक दूसरे के ख्वाबों के बारे में बातें करना। लेकिन धीरे धीरे जिम्मेदारियां बढ़ने लगी। राधिका को एक बड़ा प्रोजेक्ट मिला, वो भी इतना बड़ा कि जिसे देखकर आदित्य खुश हो गया, जिसमें देर रात तक काम करना और कई बार हफ्तों तक शहर से बाहर रहना शामिल था। आदित्य को यह बात खलने लगी, लेकिन उसने कभी शिकायत नहीं की। एक रात जब राधिका ऑफिस के काम से इतनी व्यस्त थी कि उसने आदित्य की बात पर ध्यान नहीं दिया, तो आदित्य ने गुस्से में कह दिया, क्या तुम्हारे लिए अब मैं मायने नहीं रखता? तुम्हारे काम से ज़्यादा काम में ज़रूरी नहीं है। राधिका ने भी गुस्से में जवाब दिया, तुम समझते क्या हो नहीं कि मैं ये सब सिर्फ हमारे भविष्य के लिए कर रही हूँ। उस रात दोनों ने बिना एक दूसरे से बात किए सोने का फैसला किया। अगली सुबह आदित्य ने राधिका के लिए उसके पसंदीदा नाश्ते की तैयारी की और एक नोट छोड़ा। हमने बचपन में जो ख्वाब देखे थे उन्हें पूरा करने के लिए हमें एक दूसरे को समझना होगा और इस तरह समझना होगा कि कभी हम एक दूसरे की कमी में गलत ना समझे। मैं तुमसे नाराज हूँ, बस तुम्हारा साथ चाहता हूँ। राधिका ने ये पढ़ते ही आदित्य को गले लगा लिया और कहा, मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हें भूलकर खुद को भी खो रही थी। अब से हमेशा तुम्हारे लिए वक्त निकालूंगी। दोनों ने मिलकर एक नया सपना देखा, अपनी खुद की एक नई फर्म शुरू करने का, जहां राधिका अपनी आर्टिफिशियल स्किल्स का इस्तेमाल करेगी और आदित्य वहां काम करने वालों की प्रेरणादायक कहानियां सुनाएगा और लिखेगा। उन्होंने अपने सपने को सच करने के लिए कड़ी मेहनत की। कई मुश्किलें आई, लेकिन फिर भी वो दोनों निडर रहे। लेकिन उनकी दोस्ती और प्यार ने हर सपना, हर समस्या का हल निकाल दिया। एक दिन राधिका ने आदित्य को सरप्राइज दिया। उसने उस पुराने पेड़ के पास, जहाँ बचपन में दोनों ख्वाब बुनते थे, एक खूबसूरत घर बनाया। उस घर के बाहर एक बोर्ड लगा था जिस पर लिखा था, यह घर हमारी दोस्ती और प्यार की कहानी का सबूत है। आदित्य ने खुशी से कहा, अब यह सपना पूरा हुआ। और राधिका ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, और हमारी कहानी अभी बाकी है। दोनों ने यह सीखा कि सच्चा प्यार और दोस्ती मुश्किल से लड़ने और एक दूसरे का साथ निभाने में ही रिश्तों में समझ और समर्थन सबसे बड़ा तोहफा है। अगर आप भी किसी ऐसे रिश्ते में हैं जो आपके लिए खास है, तो उससे समय दीजिए और उसका सम्मान कीजिए। ऐसे रिश्ते बार बार नहीं बनते और विश्वास एक बार टूट जाता है तो दोबारा नहीं बनता। क्या आपने कभी ऐसा रिश्ता महसूस किया है जहां दोस्ती और प्यार दोनों हो? अपनी कहानी हमारे साथ साझा करें। तो आप भी सोचिए, क्या प्यार और दोस्ती का यह सफ़र कभी ख़त्म हो सकता है? अपनी राय हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। और अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। ये कहानी हम सब के लिए यह सिखाती है कि दोस्ती और विश्वास कुछ भी कर सकते हैं। अगर दोस्ती में विश्वास और प्रेरणा और एक दूसरे की समझने की शक्ति है, तो दोस्त एक दूसरे के लिए और अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं। क्योंकि दोस्ती में विश्वास रखना हर किसी के बस की बात नहीं है। आपके साथ ऐसा